आज विद्युत विभाग के मंत्री ए के शर्मा के द्वारा सदर न्यू कैंट 3311 विद्युत उपकेंद्र 56 चौराहा के पास एक मुफ्त समाधान योजना का किया गया शुभारंभ, जिसमें किसानों, व्यापारियों, औद्योगिक इकाई, घरेलू उपभोक्ता एवं निजी संस्थान को सरकार द्वारा इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। हमारी सूचना इंडिया की टीम से विद्युत विभाग के मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आज से हमारे विभाग के द्वारा एक मुफ्त समाधान योजना की शुरुआत की जा रही है। ये योजना 8 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी। जो पहले आएगा वह पहले लाभ पाएगा। ये योजना सभी प्रकार के संस्थानों, व्यापारियों, खासतौर पर किसानों के लिए लाभदायक है। विद्युत विभाग की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विशेष योजना है। साथ ही भारत सरकार के विद्युत मंत्री आर.के. सिंह विद्युत मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग की कदर है कि हमारे कर्मचारियों के परिश्रम की कदर है कि हमारे उपभोक्ताओं का खास तौर पर धन्यवाद किया, जिन्होंने विभाग के साथ सहयोग किया है। उत्तर प्रदेश में 1 साल के अंदर ही 9% ATC कम किया है। हम सबके लिए यह गर्व की बात है। भारत सरकार के विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार की सफलता के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की और पीठ थपथपाई। सदर न्यू कैंट 3311 विद्युत उपकेंद्र 56 चौराहा पर उपभोक्ता ने हमारी सूचना इंडिया टीम से बातचीत में उन्होंने उत्तर प्रदेश विद्युत सरकार को धन्यवाद भी किया। सरकार के द्वारा एक मुफ्त समाधान योजना आज चलाई गई है। क्या है इसके तहत जो सरकार ने आज हमारे साथ ए.के. शर्मा जी ने यह हमें बताया कि पहले आओ पहले की तर्ज पर यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक महिला है। आज ये जो विद्युत विभाग के द्वारा ये जो योजना चलाई गई है, पहले आओ पहले पाओ और एक मुफ्त समाधान योजना, आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको इसका लाभ मिला है? सरकार द्वारा जो योजना आई है सर, ये बहुत अच्छी है और हमको इसका पूरा लाभ मिल रहा है। पूरा लाभ मिल रहा है। क्या नाम है अम्मा आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी, यानी कहीं लगता है कि सरकार के द्वारा ये जो योजना चलाई गई है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। हाँ। हमारे साथ एक सज्जन है, इसको पूरा लाभ मिला हुआ है। पूरा लाभ मिला है। क्या लग रहा है कि दिवाली से पहले एक अच्छी सी खुशियाँ आपको दिवाली से पहले आपको दी गई है? पहले अच्छी खुशियाँ मिल रही हैं और इसको मिलना भी चाहिए पूरी तौर से, जिससे घर में रोशनी उजाला हो सके। अम्मा जो कह रही है कि घर में रोशनी उजाला हो सके, दिवाली से पहले एक प्यारा सा गिफ्ट दिया गया है विद्युत विभाग की ओर से। हमारे साथ एक सज्जन और जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम बताइए। मुकेश कुमार वाल्मीकि। क्या कहना चाहेंगे सर आज की ये जो योजना है? कि सरकार को पहली तरफ से माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि करीब 6 महीनों से बिजली का बिल इतना ज़्यादा था कि किसी प्रकार जमा नहीं हो पा रहा था। जिस तरह से ये OTS मंत्री जी ने लागू किए, सरकार द्वारा जो ये लाभ मिल रहा है, इतने बहुत अच्छी है। दीपावली के मतलब शुभ अवसर पर हम तो कहते हैं बहुत ही अच्छा है। सारे बच्चों में खुशहाली है। लग रहा असली दीपावली अब की बार चल रही है हमारी, इस तरह का है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। विद्युत विभाग के द्वारा एक मुफ्त समाधान योजना चलाई गई है और इस योजना में कौन कौन लाभार्थी हैं, हमारे साथ बातचीत करने को विद्युत विभाग के मंत्री ए.के. शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारी सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आज से हम एक मुफ्त समाधान योजना की शुरुआत कर रहे हैं। ये योजना आज 8 नवंबर से शुरू होकर के 31 दिसंबर तक की है, लेकिन इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो पहले आएगा उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये 3 चरणों में है। जो पहले चरण में आएगा उसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, दूसरे में उससे कम और तीसरे में उससे कम। और ये योजना घरेलू उपभोक्ता से लेकर के वाणिज्य उपभोक्ता, किसान, औद्योगिक उपभोक्ता, सभी प्रकार के संस्थाओं, सभी प्रकार के कंज्यूमर्स पर लागू पड़ती है। लेकिन विशेष रूप से जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके लिए विशेष हमने व्यवस्था किया हुआ है। पहली बात तो ये है कि अगर घरेलू उपभोक्ता चाहें तो एक मुश्त इस योजना का लाभ उठाते हुए 100% अधिभार में, इंटरेस्ट में, ब्याज में छूट पा सकते हैं। उसी प्रकार जो किसान हैं उनको भी हमने इस योजना में यही कहा है, 1 अप्रैल 2023 के बाद किसी किसान को कोई बिल देने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे पार्टी का, हमारी सरकार का घोषित जो है कार्यक्रम है कि उनको बिल देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके पहले की अगर कोई बिल बाकी है तो उस बिल पे 100% तक अधिभार की छूट मिल सकती है अगर किसान इस योजना को ज्वाइन करता है तो। साथ ही हमने अगर एक बार में नहीं देना है तो 12 किस्तों में देने की भी व्यवस्था किया हुआ है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन उपभोक्ताओं पे पिछले बकाये के चलते RC कटी हुई है, जिनका राजस्व निर्धारण हो चुका है, उनको भी कहा गया है कि आप इस योजना में अगर शामिल होते हैं
तो आपको उस आरसी की प्रक्रिया से मुक्ति दे दी जाएगी। इतना ही नहीं, जिनके ऊपर आपराधिक मामले हुए हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने इस योजना में शामिल करते हुए कहा है कि आपके इस योजना में जुड़ते ही और जब 35% मात्र आपको जमा करना है। अगर वो जमा करते हैं तो आपको आपराधिक मामले जो FIR हुए हैं उनको भी वापस ले लिया जाएगा। सर, केंद्र सरकार के द्वारा आपके विभाग की पीठ थपथपाई गई है, कैसा लग रहा है जब आपको आपके विभाग की इस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा उत्साहित किया जा रहा है, शाबाशी दी जा रही है? मैं भारत के माननीय विद्युत मंत्री श्री R.K. सिंह जी का और विद्युत मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे कामों की कदर किया है, हमारे कर्मचारियों के परिश्रम की कदर किया है, हमारे उपभोक्ताओं की निष्ठापूर्वक जो उपभोक्ताओं ने आगे आकर के हमारे विभाग के साथ सहयोग किया उसकी कदर किया है। उन्होंने अपने माननीय मंत्री जी ने अपने उद्घाटन भाषण में ही उत्तर प्रदेश की सराहना किया और कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश जो है उसने एक साल के अंदर 9% अपना जो है ATC लॉस जो है वाणिज्य और तकनीकी लॉस जो है वो कम किया है। हम सब के लिए ये गर्व का विषय है। इतना ही नहीं, माननीय मंत्री जी ने और पूरा जो मीटिंग थी 2 दिन की 1.5 दिन की, उस पूरी मीटिंग में उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप की काफ़ी प्रशंसा हुई है। हमारा कार्य पूरे देश में अनेक योजनाओं में, चाहे वो RDSS योजना हो, चाहे वो मीटर लगाने की योजना हो, खंभे बदलने की योजना हो, चाहे जर्जर तार बदलने की योजना हो, इन सारे योजनाओं में ग्रीन कॉरिडोर की योजना हो, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की योजना हो, इन सारी योजनाओं में हमारा जो प्रदर्शन है वो उत्कृष्ट रहा है। मैंने कल वहाँ जो PPT चला था जो विद्युत मंत्रालय की ओर से, उसको भी हमने सोशल मीडिया पे शेयर किया था, उसका फ़ोटो लेकर के कि देखिए हम कैसे टॉप परफॉर्मर हैं। तो इस प्रकार पूरी मीटिंग में उत्तर प्रदेश की कदर हुई है। मैं उसके लिए विद्युत मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही अपने साथी कर्मचारी अधिकारी मित्रों का और उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं। सर, एक आखिरी सवाल है, भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है और जो है 22 जनवरी को इसका भव्य उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इससे पहले ही अयोध्या में छोटी दीपावली को देव महोत्सव मनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस नज़रिए को? माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, प्रेरणा से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये मंदिर बन रहा है और आने वाले 3-4 दिन के बाद वहाँ दीपावली भी मनाई जाएगी 11 तारीख को। हम सभी वहाँ दिवाली देखने के लिए उत्सुक हैं। भगवान राम का जो मंदिर है उसका जो बन रहा है, मैं अभी कुछ दिन पहले गया था अयोध्या, मैंने भी उसका निर्माणाधीन मंदिर का दर्शन किया। कल फिर से एक बार सौभाग्य मिलने की संभावना है क्योंकि कल हम लोगों की कैबिनेट मीटिंग अयोध्या में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, तो कल भी सौभाग्य मिलेगा। ये बहुत ही पुनीत अवसर है। इसमें कहीं कोई किन शब्दों में इस अवसर का बखान किया जाए वो शब्द हमारे पास नहीं है। मैं भगवान राम को ही प्रणाम करते हुए, उनके ही चरणों में प्रणाम करते हुए और कहूँगा कि उनकी कृपा से ये धाम बना है। और मेरे ख्याल से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये काम किया है, जो देश को और सनातन धर्म को जो ये सौगात दिया है, उसका हज़ारों हजार साल तक उसका कोई तुलना नहीं हो पाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो देखा आपने, हम इस वक्त कैंट एरिया में हैं और विद्युत विभाग में की ओर से पहले आओ पहले पाओ के ये जो योजना चलाई गई है, एक मुफ्त समाधान योजना के तहत आज A.K. शर्मा विद्युत विभाग के मंत्री हैं। यहाँ पर इन्होंने लोगों को जानकारी दी कि पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर एक मुफ्त समाधान योजना के तहत यहाँ पर एक कैंप लगाया गया था, जहाँ पर सैकड़ों लोग लाभार्थी हुए हैं। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया की आवाज़ में। लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।